कैसे कहूँ कि तुम मेरे क्या हो, कैसे कहूँ कि तुम मेरे क्या हो, तुम तो मेरा जहाँ हो। मेरे हंसी में, मेरे खुशी में, मेरे दुख में, मेरे सुख में तूने मेरा हाथ पकड़ के रखा। तुम मेरा ईश्वर हो, तुम मेरा परमात्मा हो। मैं इस धरती की सबसे लकी लेडीज हूँ कि तुम मेरा प्रेमिका हो, मेरा साथी हो, मेरे दोस्त हो, मेरा पिता हो, मेरे पति हो। मैं तुमसे दुनिया की हर एक चीज़ से ज़्यादा प्रेम करती हूँ। मेरे सांसें तेरे लिए है, मेरा जान तेरे लिए है, मैं सदा ही तेरी ही हूँ। मैं जब तक जीऊँगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, और जब मैं मरूँ तो मैं तेरे कंधे पे जाऊँगी। मेरा यही सपना है। मैं तो अनजान थी, अनाड़ी थी, मैं आपके साथ चल दी। मुझे पता नहीं था दुनिया के बारे में। अनेकों तूफाने आए, अनेकों उलझने आए। कभी भूखे रहे, कभी पैसा पे खाए, कभी होटल में खाए, कभी कितना मौज मस्ती किए, कभी खून के आंसू रोए। मैं बहुत दर्द झेली, बहुत सुख भी की, लेकिन साथी न तू मेरा साथ छोड़ा, न हम तेरा साथ छोड़े। बस परमात्मा से यही दुआ है कि हम लोग का साथ बना रहे, और तू मेरे साथ रहे, मैं तेरे साथ रहूं। प्रेमिका बनना आसान है, पर पत्नी बनना आसान नहीं है, क्योंकि पत्नी को बहुत सारा फर्ज निभाना पड़ता है, और प्रेमिका को तो बस अच्छा ड्रेस पहना, अच्छा कपड़ा पहना, हाय हेलो हुआ, हो गया। लेकिन प्रेमिका में भी कोई होता है जो आपको हर पल साथ देता है। ऐसा भी है, मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे हर पल साथ दिया, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, और हर पल मेरा मुंह देखते रहा कि कभी कुछ बोले। ऐसा होना चाहिए। मैं गर्व करती हूँ उस दोस्त पे जो मेरे लिए हर पल खड़ा था। आखिर समय आया और बीता, आगे भी जो भी कष्ट है बीत जाएगा, लेकिन मैं उसको तहे दिल से नमस्कार करती हूँ कि आप कभी भी मेरा इस दुनिया में आगमन हो तो तुम मेरे दोस्त बन के आओ। मैं उससे भी बहुत प्रेम करती हूँ, और बाकी जो मेरा जीवन साथी है वो तो है ही, मैं क्या बताऊँ। मेरे लिए 24 घंटा अपना सारा काम काज सब कुछ छोड़ के मेरा दोस्त मेरा एक मुस्कुराहट के लिए कितना सारे बातें करता था कि मैं हंसूं। तो हमारे लाइफ में एक अच्छा दोस्त चुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्त अगर हैं तो सारे तूफाने को पार कर देगा। आप जिससे प्रेम करते हो वो तो इंतज़ार करेगा कि आप उसका मौत कब हो, छुटकारा कब मिले, लेकिन जो आपसे प्रेम करता है वो अपने आप को कुर्बान कर देगा आपके लिए। तो जो आप पे मरता है, जो आपसे प्रेम करता है, उसका कद्र करना पड़ा। ये नहीं कि हम जिससे प्रेम करें उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, ऐसे वैसे नहीं। उसका फितरत देखिए कि कोई भी प्रेमी का अपना प्रेमिका को भूखे नहीं सोने देगा, खाई में नहीं गिरने देगा। प्रेमिका ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो प्रेमिका आपको भूखे सोने पर मजबूर कर दे, आपको ले जाके मौत के मुंह में डालकर और अपना आप को भगा ले जाए, बचा ले जाए, ऐसा प्रेमिका नहीं चाहिए। वो आपको मरने के लिए छोड़ जाता है और अगल बगल भी बोल देता है उसका हेल्प मत करिए, तो ऐसा प्रेमिका नहीं चाहिए। प्रेमिका ऐसा चाहिए कि आपकी खुशी में खुश हो और आपके दुखी में दुखी हो, क्योंकि दुख सुख तो भाई बहन है। सुख जो है हमारे आनंद का स्रोत होता है। हमको पता नहीं चलता है कि ये कब सुख आया और चला गया, इतना जल्दी 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 सारा समय निकल जाता है। लेकिन दुख ठहर जाता है, दुख को जाने में बहुत टाइम लगता है। तो उस समय हमारा सच्चा साथी का ज़रूरत पड़ता है, और हमको अपना सच्चा साथी का कद्र करना चाहिए। जो वो मेरे ऊपर एहसान किया है, मेरा दोस्त जो मेरे ऊपर एहसान किया है, मैं उसका कर्जदार हूँ। नहीं कि वो दोस्त जो मेरे दुख में डांस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है और मस्ती कर रहा है, फ़ोन करने पर फ़ोन नहीं उठाता है, वो दोस्त को तो दूर से ही बाय बाय कर देना चाहिए, जाओ भाग मेरा लाइफ से, ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो दोस्त आपका आंसू पोंछने के लिए अपना सर्वस्व लुटा देता है, उसके लिए जान बिछा दीजिए, क्योंकि वही दोस्त हैं जो आपका जान बचाया है।
नहीं तो आप तो मर ही जाते। जिस पर आप जान छिड़कते हैं वो तो आपको मरने के लिए छोड़ दिया था। उसको तो मात्र पैसा से प्रेम होता है। जो भी आके कहता है आई लव यू ऐसे वैसे, वो आपका दोस्त नहीं है। वो आपका पैसा तानने के लिए है, आपका प्रॉपर्टी छीनने के लिए है। वो ऐसा दोस्त होता है नहीं कि वो दोस्त होता है कि आपकी खुशी से खुश हो और दुखी से दुखी हो। वो हमेशा दोस्त यही चाहता है कि तुम मर जाओ। उसके मन में हमेशा कामना होता है मेरे तकलीफ़ें वो इधर उधर बांटते फिरता है, एक दूसरे को बोलता रहता है। वो नाग है, दोस्त के रूप में ऐसे डसते रहता है। ऐसा दोस्त को दूर करो। कोई नहीं सुंदर है, गरीब है, उसके पास दौलत नहीं है, अगर वो आके आपसे दोस्ती करता है, पैदल चलता है, अगर वो आपको अपना दोस्त समझता है, आप पर अपना सब कुछ लुटाने के लिए दोस्ती के लिए तैयार है, तो उस दोस्त को वेलकम करो, नमस्ते करो और अपने साथ बैठाओ। नहीं कि वो करोड़पति दोस्त को दोस्त बनाओ जो आपको मरने के लिए छोड़ दे। ऐसा दोस्त मत बनाओ, नहीं तो आपको मार डालेगा। उसका फितरत ही है डाल डाल पे खेलना। कोई कोई दोस्त और प्रेमिका ऐसा होता है, एक डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। ये क्या दोस्ती है, क्या प्रेम है? वो प्रेम नहीं हो सकता है, वो झूठा है, झूठा है। और उससे ज़्यादा खतरनाक दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता कि आपको मरने पर मजबूर हो जाना पड़े, आपको अकेले रोना पड़े। वैसा दोस्त मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथी नहीं बनाओ। दौलत मत देखो, दौलत का तो हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरत है, लेकिन एक दौलत वाला आदमी दौलत छीनता है। वो दौलत छीनने के लिए आया है, आपको मारने के लिए आया है, आपसे प्रेम करने के लिए नहीं आया है। अगर कोई गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है और आपका सच्चा आपको प्रेम करता है, तो उसको वेलकम करो, नहीं कि उसको करो जो अपने आप को महासेठ समझता है। नहीं, उससे दूर हो जाओ, उसको कुछ मत बोलो, उससे दूर हो जाओ। उसको यही कहना है जा तो अपने ज़िंदगी में खुश रह, मैं भी खुश हूँ। तो ये हमारे दोस्ती था, हमारा दोस्ती अनमोल है। अरे कृष्ण सुदामा का भी दोस्ती हुआ था। कृष्ण जी अमीर थे लेकिन सुदामा जी गरीब थे। कृष्ण का तो हजारों दोस्त था, लेकिन हमारे सुदामा जी जब कृष्ण से मिलने आते हैं तो नंगे पाँव चले आते अपने दोस्त के मिलने से। इसीलिए नमस्ते साथी, सब अच्छा दोस्त